सभी को जय हिंद। आज के इस वीडियो में आपको इंडियन जीके से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनको आपको हल करना है और जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकेंड का समय मिलेगा। आप और भी टॉपिक का टेस्ट देना चाहते हैं तो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंडियन जीके की भी बनी हुई है और भी कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 36 पट्टियाँ किस अनुपात में रहती हैं? जो अपना तिरंगा होता है तो उसमें बताना है राष्ट्रीय ध्वज की तीनों 36 पट्टियाँ किस अनुपात में होती हैं। तो अगर उस अनुपात की बात करें तो वो 1:1:1 के अनुपात में होती हैं। प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो ये आपको बताना है। प्रश्न 2 है, तो ऑप्शन ए ताकत और साहस को दर्शाता है अपना केसरिया रंग, जो राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में है। प्रश्न 3 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो ये बताना है सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है। तीसरे का सी केसरिया रंग रहता है। ये सारे प्रश्न आपको आने ही चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये सबको आपको पता ही होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? ये बताना आपको तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है। ये आपको प्रश्न पता होने चाहिए, तो आप अच्छे से हल करेंगे। सफ़ेद। आप टेस्ट देते रहिए, टेस्ट देने से आपको काफ़ी आसानी होती है एग्ज़ाम हॉल में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो प्रश्न 5वां है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? तो राष्ट्रीय तिरंगे में सबसे नीचे हरा रंग रहता है। प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? ये जरूर आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, 2:3 होता है या 3:2, तो आप याद करके रखिए 3:2। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत देती है? ये बताना है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी जो है किस बात का संकेत है? तो वो शांति और सत्य का संकेत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? यह आपको बताना है, हरा रंग क्या दर्शाता है राष्ट्रीय तिरंगे का? तो हरा रंग दिखाता है विकास और उर्वरता को। प्रश्न 9 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इंडियन जीके से। भारत के बारे में आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ये आपको बताना है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कितनी तीलियां होती हैं। तो तिरंगे में अगर तीलियों की बात करें तो वो होती हैं 24। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ये आपको बताना है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। 10वां प्रश्न है, तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न 11 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो सबको ही मालूम होगा, आपने तुरंत आंसर क्लिक किया होगा, तो ये मोर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? 5 सेकंड हैं आपके पास। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? ये आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। बरगद का पेड़ राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? ये आपको बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जन गण मन। प्रश्न 15 है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ये आपको बताना है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। तो आपके लिए एक होमवर्क है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने प्रश्न अच्छे से हल किए होंगे।
और आप अपना फाइनल स्कोर ज़रूर कमेंट करना। और भी टॉपिक का टेस्ट देना चाहते हो, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं और अपना अनुभव बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय, वंदे मातरम।